आप देखिए ना, 13 तारीख को महाकुंभ शुरू हुआ है और आज 15 तारीख हो गई है। तो मुझे 2-3 दिन में ही यहाँ से जाना पड़ रहा है। जो युवा, जो लड़की, जो सनातनी यहाँ पे 1 महीने का सोच के आई थी, यहाँ बहुत से महान तपस्वियों का आशीर्वाद लेने आई थी, अपने गुरुदेव से बहुत कुछ सीखने आई थी, उसे 3 दिन में यहाँ से जाना पड़ रहा है। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि सुकून। तो अभी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 30। सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। दोस्तों, आज हम कोई ब्लॉग लेके नहीं आए हैं। 2-4 दिन से हम डेली देख रहे हैं कुंभ में एक लड़की वायरल हो रही है, उनको बहुत रोस्ट किया जा रहा है, बहुत गालियां पड़ रहे हैं, बहुत रोस्ट किया जा रहा है। तो उसी टॉपिक पे हम कुछ बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले आप ये वीडियो देखिए। बहुत कुछ जानने, समझने, पढ़ने की जरूरत है अपने गुरु जी के सानिध्य में। तो मुझे लगता है मैं उसी इंटेंशन से आई थी, और कब मैं सबके लिए बकरा बन गई हूँ ना, वो मुझे नहीं पता चला। श्रेय मैं देना चाहूंगी हमारे आनंद स्वरूप जी को, जिनकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। मैं 1 महीने के लिए आई थी। बयान उन्होंने दिए हैं गुरुदेव के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट। मैं तो अपने लिए फिर भी झेल लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन आपने एक युवा पीढ़ी को हर्ट किया है, बहुत ज्यादा बदनामी भी दी है, बहुत कुछ बोला है, और उसके साथ साथ आपने मेरे साथ, मेरे परम पूज्य गुरुदेव को, जो इस सब में उनका नाम खराब किया है, उनकी मान प्रतिष्ठा पे सवाल उठाए, उन्हें बहुत कुछ बोला है। ये बेहद शर्मनाक है, और मैं खुद में एक बहुत अपमानित फील कर रही हूँ। मैं अपने गुरुदेव से नजरें मिलाने लायक। मैं वापस जाऊंगी उत्तराखंड, जहाँ मैं रहती हूँ, और फिलहाल यहाँ से मुझे लगता है जाने की ज़रूरत है, कि इससे पहले कि और ज़्यादा बातें मेरे गुरुदेव तक पहुँचे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। एक बेटी होने के नाते, एक शिष्या होने के नाते, मैं ये कभी नहीं चाहूँगी। आप देखिए ना, 13 तारीख को महाकुंभ शुरू हुआ है और आज 15 तारीख हो गई है। तो मुझे 2-3 दिन में ही यहाँ से जाना पड़ रहा है। जो युवा, जो लड़की, जो सनातनी यहाँ पे 1 महीने का सोच के आई थी, यहाँ बहुत से महान तपस्वियों का आशीर्वाद लेने आई थी, अपने गुरुदेव से बहुत कुछ सीखने आई थी, उसे 3 दिन में यहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि इतने गलत इल्जाम लग रहे हैं। आप बताइए, एक युवा पीढ़ी अगर पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ के सनातन संस्कृति जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि उस पर इस तरह के इल्जाम लगाए जाए, उसे रोस्ट किया जाए, कि उसे, जो इंसान 30 दिन का सोच के आया था, उसे 3 दिन में यहाँ से जाना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे उन लोगों के लिए जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये कल रात से ही पता चलना शुरू हुआ है कि क्या आरोप लगने चालू हुए हैं, क्या मुद्दा बना है, क्या बवाल बना है। पहली चीज कि वो जो शाही सवारी है, वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव की निकलती है, हर अखाड़े से उनके आचार्य महामंडलेश्वर की निकलती है। उसमें समस्त साधु संत रहते हैं, महामंडलेश्वर रहते हैं, सब रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो उस परिवार से जुड़े हैं, उस अखाड़े से जुड़े हैं, अपने गुरुदेव के चरणों में हैं, वो सारे भक्त भी उन शाही सवारी में रहते हैं, रथों पे रहते हैं। और सिर्फ बात उस गाड़ी की नहीं थी, उस रथ की नहीं थी जिसमें मैं बैठी हूँ। मैंने वहाँ पे देखा कि जितने भी और तमाम अखाड़ों से, आश्रमों से शाही सवारी निकली है, उनमें भी बहुत भक्त बैठे हुए थे। हाँ, वीडियो देख लिए ना दोस्तों। ये है हर्षा रिचारिया, ये उत्तराखंड की है। पहले टिकटॉक चलाती थी, यानी अभी भी इंस्टा चलाती हैं। तो उस पे रील तो आजकल सभी लोग बनाते हैं ना, तो ये रील बनाती थी, टिकटॉक चलाती थी, और इंडिया से बाहर शादी फंक्शन वगैरह में इनको जहां से बुलावा आता था, तो वहां पे जाती थी, अपना पैसा है ना, पैसा कमाती थी। ठीक है, सब लोग पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा नहीं है, पैसा कमाते थे, लेकिन कोई गलत काम तो नहीं करती थी ना। अब चलो ठीक है, वो सब छोड़ के ये आई है यहाँ पे अपनी भारत की संस्कृति को जानने के लिए। तो इसमें गलत क्या है? जो सब लोग रोस्ट करते हैं कि पहले ये करती थी, वो करती थी। हाँ भाई, ये करती थी, वो करती थी, ठीक है, कोई गलत काम तो नहीं करती थी ना। लेकिन ये सिर्फ होस्ट करती थी, डांस तो नहीं करती थी, होस्ट करती थी। चलो ठीक है, माइक लेके होस्ट करती थी, पैसा कमाती थी। हाँ चलो ठीक है, पैसा कमाने के लिए होस्टिंग किए, इंस्टा पे रील बनाया, ठीक है। लेकिन अब पूजा पाठ कर रही, तो आप लोग गालियां क्यों दे रहे हो? गलत बात है। वो आए हैं, अपनी संस्कृति को जानना चाहती है, तो इसमें तो और भी अच्छी बात है, और भी बहुत अच्छी बात है कि हाँ, कोई आया है कि चलो ठीक है, अब वहां से मोह माया की दुनिया से छोड़ के आए हैं अपना संस्कृति को जानने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और उनके गुरु जी को गाली दे रहे हैं, ये गलत बात है ना।
और सब लोग भी लगे हैं इनको गालियां देते हैं, इनको रोस्ट करते हैं। तो ये गलत बात है, ये सब नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं, एक हिंदू ही ऐसा धर्म है जो पहले भगवान को मानता है वो भी हिंदू है, नहीं मानता है वो भी हिंदू है। तो पास्ट में कुछ भी किया, ठीक है ना, अभी वो पूजा पाठ करना चाहती है, भारत की संस्कृति को जानना चाहती है वो, तो इसमें गलत क्या है बताओ ना। आप लोग जो रोस्ट करते हो ना, सब लोग, बहुत लोग रोस्ट करते, गालियां देते हैं, तो बताओ ना इसमें क्या है। अगर वो संस्कृति को जानना चाहती है तो इसमें गलत बात तो नहीं है ना। तो सनातन धर्म ये कहता है कि सब समान है और सब के अंतःकरण में परमात्मा का वास है। तो कौन मॉडल है, कौन क्या है, ये वो लोग देख रहे हैं जिनकी दृष्टि जिस प्रकार की है। और हमारे पूज्य स्वामी कैलासानंद जी महाराज ने उसकी भक्ति को देखा, उसके तप को देखा, उसकी तपस्या को देखा और उसका संतों के प्रति समर्पण भाव को देखा। और समर्पण भाव को देखते हुए, उसके प्रेम को देखते हुए, कि संतों के प्रति उसकी आस्था को देखते हुए उसको स्नान कराने के लिए अगर अपने रथ पे बिठाया तो खराब नहीं किया, अच्छा ही किया। देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात कही और आप लोग सिर्फ और सिर्फ गाली देते हो, ट्रोल करते हो। कुछ सीखो इनसे, कुछ सीखो यार आप लोग। इन्होंने भगवा कपड़ा पहन लिया, देखो उसके लिए भी बहुत लोग इनको ट्रोल करते कि हाँ भगवा पहन ली, उसके बाद देखो भगवा उतार के अपना दूसरा कपड़ा पहन ली। तो एक गलत बात है ना यार, भगवा कपड़ा कोई भी पहन सकता है, मैं भी पहन सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं पूरी हमेशा के लिए नहीं पहन सकता ना, क्योंकि मैं एक साधु नहीं हूँ, संत नहीं हूँ। आज पहन लूंगा ठीक है, लेकिन उसके बाद तो फिर दूसरे कपड़े पहनूंगा ना। तो भगवा कपड़ा तो कोई भी पहन सकता है, भगवा तो हमारा धर्म है, हमारा कपड़ा तो भगवा तो हमारा धर्म है ना, उसके लिए भी ट्रोल करो। हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के, प्लीज ऐसा रोस्ट नहीं कीजिए, गाली गलौज नहीं कीजिए। ये 3 दिन में जा रही है वापस, आज 3 दिन हुए ये वापस जा रही है, बोल रही कि हमें यहाँ पे हेट मिल रहा है, बहुत सारे यहाँ पे रोस्ट हो रहे हैं, गालियां मिल रही हैं, तो हम यहाँ से जा रहे हैं अब उत्तराखंड। तो कोई आदमी इतना परेशान होकर अपने घर जा रहे हैं, इतना गालियां आप लोग दे रहे हो, तो बताओ ना उसके लिए क्या है। उसके लिए बहुत शर्मनाक की बात है। और ये शर्मनाक की बात उसके लिए नहीं है, आप लोग के लिए, जो आप लोग गालियां देते हो, इतना हेट फैलाते हो। हमें तो इसका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए कि उस इंडस्ट्री से आई है, उसको छोड़ के यहाँ पे आई है, भगवान के शरण में आए हैं ये, तो हमें तो और भी ज्यादा गर्व होना चाहिए इन पे कि हाँ चलो ठीक है, वहां से आई है, वो जिंदगी छोड़ के, उसमें पैसा बहुत है, कहीं भी जाओ अपना होस्टिंग करने के लिए पैसा बहुत, तो जिंदगी छोड़ के आई है भगवान के शरण में, तो हमें तो और गर्व होना चाहिए और इसका तो हौसला बढ़ाना चाहिए आप लोग को। लेकिन आप लोग रोस्ट करने में लगे हो, गालियां देने में लगे। और आप लोग कमेंट में बताइए कितने लोग हैं हमारे इस बात से सहमत। और प्लीज 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 किसी को हेट मत दीजिए, किसी को रोस्ट मत कीजिए बिना बात की, कुछ जाने समझे किसी को गालियां मत दीजिए। तो आप कमेंट में हमें बता भी सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि हमें ब्लॉग बनाना कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा तो ब्लॉग का चैनल है। हम तो स्पेशली इसके लिए आए थे क्योंकि इनको बहुत सारे हेट मिल रहे थे, तो हमने सोचा कुछ अपनी बात रखें आप लोग के बीच। तो आप लोग हमें बता सकते हैं कि हमें ब्लॉग बनाने में अभी फिलहाल बिहार में कहाँ जाना चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट में बताइए। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। और प्लीज चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी को, जय श्री राम।